Audio Jungle। रामीन जी, आप होमगार्ड जो एसोसिएशन आपका है उसके प्रदेश कार्यालय पे आप जो ये भगवत कथा करा रहे हैं सर, इसका उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रदेश कार्यकारिणी के तरफ से और भागवत कथा की तरफ से हमारे व्यास गुरु की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये उद्देश्य मेरा ये है कि देखिए, ये जो हमें 10 तारीख से जो ये भगवत कथा चालू की गई है, इस उद्देश्य से चालू की गई है कि एक तो हमारा ये प्रदेश कार्यालय नवनिर्माण इसका जो करवाया गया है प्रदेश के जवानों की तरफ से, सुंदरीकरण जो किया, सुंदरीकरण इसका हुआ, उस उद्देश्य को लेकर। दूसरा, हमारे विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं सरकार में बैठे, उनकी कुछ आत्माएं प्रदूषित हैं और उनकी नज़रें भी देखने की गलत हो चुकी हैं। हमारे ये जिनका हक और अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा और नज़रों का शुद्धिकरण हेतु मैंने ये भगवत कथा का बैठाने का और कि उनके जो गंदगी भरी है भगवान उनकी दूर करके, और वो कार्य जब सही दिखेंगे और आत्मा सही हो जाएगा तो हमारे जवानों का जो शोषण हो रहा है तो वो करने से थोड़ा हिचकेंगे। और मैं ये नई सरकार जो आई है, मैं पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब तक योगी बाबा होमगार्ड जवानों के लिए बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। मैं राजनाथ साहब जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और आज देश के रक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे भी पूरी आशा करता हूं कि इधर भी होमगार्ड विभाग की तरफ जो बड़े अधिकारी हैं और कई पत्राचार किए हैं तो जरूर वो प्रकाश डालेंगे और इस पर संज्ञान लेंगे। ये आशा मिलना, ये एक आशा की किरण हमें दिखाई दी है। तो ये हमारे प्रदेश के जवानों का वो अत्याचार और इनके साथ हर तरीके से गलत हो रहा है, तो ये अधिकारियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग तो राम भक्त हैं, रावण भक्त नहीं हैं। और वो तो उनके प्रगत जो है आत्मा में सारी वही निशाचरी प्रगत बैठी हुई है, उसको दूर करने के लिए हम ये भगवत कथा का आयोजन कराए हैं और पूरे प्रदेश के जवानों का उत्थान करने के उद्देश्य से हम ये भगवत कथा बैठाते हैं एसोसिएशन की तरफ से। और मैं सबको निमंत्रित करता हूँ। वो यही नहीं कि आवैतनिक वैतनिक विभाग एक है, वर्दी एक है, और जो इसमें पेड है वो अपने समझते हैं हम ये विभाग दूसरा है, हम पेड है, ये अनपेड है। तो ऐसा नहीं, मैं एक नज़र से सबको देख रहा हूँ, सबको इसमें निमंत्रित कर रहा हूँ। इस आयोजन में, इस भगवान कथा में सभी लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें और आगे कार्य करने के लिए अच्छा भगवान से। जैसा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी आपके बारे में बताया, आपका क्या प्रकरण है सर? अपने बारे में आप बताएं, अपना परिचय देते हुए। मैं 14-13 कंपनी निगासन लखीमपुर खीरी के कंपनी में कार्यरत होमगार्ड हूँ। मेरे द्वारा अभी जो विधानसभा चुनाव 2022। नाम सर बताइए। मेरा नाम संजय कुमार दीक्षित और मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। अभी जो ये
चुनाव करवाया जा रहा था, इसमें 2022 वाला विधानसभा का। इसमें मेरे द्वारा प्रथम चार चरण करवाए गए। उसके बाद मैं पूरी तैयारी के साथ 5वें चरण के लिए कौसंबी जाना था। धर्मसभा इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचा, वहीं से जो बसें मिलनी थी वहां पहुंचा। हमारे बहुत तेज़ फीवर था, बुखार था और हमें चक्कर एहसास हो रहा था, चक्कर आ रहा था। इसके बाद हम जिला कमांडेंट के पास एप्लीकेशन लेके गए और महोदय से कहा कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमको छुट्टी की आवश्यकता है। तो उन्होंने एप्लीकेशन हमारी फेंक के और मेज में फंस के फाड़ दिया वहीं, और फेंक के कहा कि जाओ और राणा बाबू से बात कर लो। तो मेरे द्वारा राणा बाबू के पास जब जाया गया तो उन्होंने बताया कि जितने जवान चुनाव से उन्मुक्त हुए हैं सब 5-5 हज़ार रुपये की व्यवस्था की है, वही व्यवस्था आप भी कर दो। किस आधार पे आप कह रहे हैं? इसका सबूत क्या है आपके पास? इसका सबूत ये है कि जितने जवान छोड़े गए थे वो कोई कारण दिखाए होंगे कि हमें इसके लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन उनको छुट्टी न देकर उनकी आमद थाने पर करवा दी गई। उनको मतलब चुनाव से उन्मुक्त करके उनकी आमद थाने पर वो बाकायदा ड्यूटी कर रहे हैं बराबर अभी। तो ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। और इसके अलावा आप चुनाव के दौरान जिस वक्त मतदान हो रहा था उस दौरान आप अस्वस्थ थे और आपकी शुगर जो है वो लगभग 500 थी। 400, हाँ लगभग 500 थी। 500 थी, जिसको लेके आप अपने जिला कमांडेंट से निवेदन करने गए थे कि मैं ड्यूटी पे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और आपका प्रार्थना पत्र फाड़ के फेंक दिया। तो आगे क्या हुआ सर? आगे राणा बाबू के पास गए तो बताया कि जो वही व्यवस्था तुम भी कर दो। तो हमारे पास पैसे थे नहीं और मैं इतना परेशान था कि मुझे चक्कर आ रहा था। किसी प्रकार डॉक्टर के पास पहुंचे, मेरी मतलब मेडिकल लीव पे जो जाने के लिए वो आपसे 5,000 रुपये मांग रहे थे। 5,000 रुपये मांग रहे थे। कह रहे थे कि अपनी ड्यूटी आप छुड़वाना चाह रहे हो तो 5,000 रुपये व्यवस्था कर दो तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। तो मेरे द्वारा संभव नहीं हो सका कि 5,000 रुपये हमारे पास थे नहीं उस समय, तो हम लाचार हो गए और हम अपने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग 5,000 रुपये दे रहे थे वो अस्वस्थ नहीं थे, वो 5,000 रुपये देके अपनी चुनाव से ड्यूटी निकलवाना चाह रहे हैं और उनके कई लोगों के उनमें से थानों में आमद करवा दी गई, बराबर ड्यूटी करते रहे। सर, जैसा कि आपके साथी जवान ने अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताई और आगे निवेदन भी किया कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, आप सर क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भोगी जो है, जो इनके पर बीता है वो सब कुछ कमांडेंट से जाके वहाँ कार्यालय में बताएं। और जो एक मेन हमारा अधिकारी है जिले का, उसके पास गए, वो राणा बाबू जो 22 साल से जमा है उसके पास भेजने के कारण समझिए कि मुखिया नहीं कर सकता, वो बाबू कर सकता है। तो इसमें आप सोचने वाली बात क्या निकल के आ रहा है ये आप भी सोच सकते हैं। और ये इस बात की इन्होंने कहीं ऊपर शिकायत किया है? इन्होंने शिकायत किया कई जगह, मुख्यमंत्री लेके और बड़े अधिकारियों तक इन्होंने पत्र द्वारा आज भी देने जा रहे हैं। ये देखिए, जो इनकी जांच बैठा ली गई है, जो जांच बैठा ली गई है, वो जो दोषी है, जो जिला कमांडेंट दोषी जिसके खिलाफ इन्होंने दिया है प्रार्थना पत्र, उसको ही जांच दे दिया। अब बताइए, चोर भाई, चोर मौसेरे भाई, अब बताइए जो दोषी है उसी को जांच सौंप दी गई। ये खेल देखिए ये होमगार्ड विभाग का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि IGRS पे इन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसके बदले में उसी अधिकारी को जांच का अधिकारी बनाया गया है जिसने इनके साथ अभद्रता की। देखिए, इन्होंने दिया है नोटिस का बयान है, ये नोटिस है, देख लीजिए। यही जगह आप देखने की बात है, लिस्ट जो ये जांच का विषय है, जो लिस्ट चुनाव में जिन जवानों की निकली है उनको 5-5 हजार रुपया लेके अवमुक्त किया गया। ये पूरे प्रदेश की बात है, लखीमपुर लेके और लखनऊ में सबसे ज्यादा हुआ कि उनकी जगह पर बूढ़े, बीमार, लाचार, उनको भेज दिया गया। इनको सब कुछ पैसा है और एक जवान की कोई कीमत नहीं है, मक्खी के बराबर कीमत नहीं समझते। चुनाव ड्यूटी से अवमुक्त कराने के लिए लोगों ने 5-5 हजार रुपए का रिश्वत दिया, ऐसा आप कह रहे हैं? जी,
अगर इनसे मांगी गई है और यदि ये 5,000 रुपया दे देते संजय दीक्षित जी लखीमपुर, तो इनका सब कुछ ठीक हो जाता और खराब का पैसा देने सब कुछ अच्छा हो जाता। और नहीं पैसा दिया तो बहुत बड़ी अनुशासनहीन